के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,76,008 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। नया साल, नई उमंगें, नया अज़्म, नई उम्मीदों और ख्वाबों के साथ साल नौ का आगाज। मुल्की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। कौम पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली के लिए पुरुमीद दुआ है नया साल गुज़श्ता साल की निस्बत बेहतर हो और मुल्क के लिए अमन, खैर और बरकत का बाइस हो। मुख्तलिफ मुल्कों का नए साल को वेलकम करने का अपना अपना अंदाज। दुनिया भर में साल नौ का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नए साल का जबरदस्त इस्तकबाल। मुत्तहिदा अरब अमारात, पेरिस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों में जश्न। दुबई में 12 बजते ही बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी। ऑकलैंड में साल नौ पर स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। फ्रांस में आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। हजारों अफराद आतिशबाजी का नजारा करने वाटर फ्रंट पर जमा हुए। सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी अजीमुशान आतिशबाजी। उफक पर रंग बिखर गए। हजारों शहरियों ने नए साल को खुशामदीद कहा। लंदन, बीजिंग, जापान, थाईलैंड, हांगकांग में भी साल नौ का जश्न। रंगारंग आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल। रंग और नूर के फव्वारे फूट पड़े। जनूबी कोरिया में रिवायती अंदाज में घंटी बजाकर नए साल का इस्तकबाल। सऊदी अरब और तुर्की में भी साल नौ के आगाज पर जश्न। नए साल पर मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का समा। काबिज भारतीय फौज की जगह जगह नाकाबंदी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। लाहौर में लिबर्टी चौक पर फायरवर्क्स का शानदार नज़ारा। शहरियों का जश्न। नए साल को खुशामदीद कहा। शहरी साल नौ पर खुशहाली, तरक्की और अमन के लिए पुरुमीद। गवर्नर हाउस कराची, बाग इब्न कासिम, पोर्ट ग्रैंड में भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। अर्ज़ पाक सलामती, तरक्की, अमन और इस्तेहकाम की दुआएं। वतन अजीज़ को अजीम से अजीम तर बनाने का अज़्म। पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी साल नौ पर अजीम शान जश्न। बाग इब्न कासिम कराची में न्यू ईयर नाइट पर म्यूजिकल प्रोग्राम। नामवर गुलकारों की जानदार परफॉर्मेंसेज। नौजवान झूम उठे। आतिशबाजी का भी मुजाहरा। आबाद में भी शानदार आतिशबाजी। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को साल नौ की मुबारकबाद। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की अहलियान वतन को नए साल की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के निगहबान की हैसियत से जिम्मेदारियों की तजदीद करें। पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने पैगाम में कहते हैं कि खुदा करे नए साल का हर दिन खुशहाली के नवीद लेकर आए। 2025 दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क की दिफा के लिए सीसा पलाई दीवार साबित होगी। वज़ीर आला पंजाब की साल नौ के आगाज़ पर मुबारकबाद। मुल्क और कौम के लिए दुआएं। मरियम नवाज का 2026 को नौजवानों का साल करार देने का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की भी नए साल पर कौम को मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी कहते हैं कि 2025 अस्करी, सिफारती और मुआशी बालादस्ती का साल रहा। 2026 साजिशियों और दुश्मनों के खात्मे का साल साबित होगा। लाहौर में नए साल पर दाता दरबार पर खुसूसी दुआ का एहतमाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए दुआ। साल नौ पर शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की कीमतों में इजाफा 10 रुपये 68 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 219 रुपये मुकर्रर। शहरियों का पेट्रोल की कीमत कम होने पर खुशी का इजहार। हुकूमत से मजीद रिलीफ देने का मुतालबा। हम बहुत खुश है पेट्रोल जो सस्ता हो गया, क्योंकि पेट्रोल जो है हमारा आम रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने नया साल का तोहफा आवाम को दिया। अब हुकूमत ने 10 रुपये सस्ता किया और हम खुश हैं। हम कहते हैं मजीद वो 5-10 रुपये और सस्ता करे। इसको सस्ता और भी किया जाए तो हम बहुत खुश होते हैं। गरीबों के लिए बहुत आसानी हो गई है।
ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हाथ रखकर मेयर न्यूयॉर्क के ओहदे का हल्फ उठा लिया। वो न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के 112वें मेयर बने। ज़ोहरान ममदानी से स्टेट की अटॉर्नी जनरल ने हल्फ लिया। न्यूयॉर्क के सिटी हॉल में आज अवामी तकरीब और जश्न का भी इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ का सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ चैलेंजेस के तनाजुर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। वली अहद का पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग देने की ख्वाहिश का इरादा। रवा बरस पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का भी इजहार। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान का यमन के मामले पर सऊदी अरब के साथ इजहारी यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए अपने आज़म का अयादा करता है। अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम की मुखालफत करते हैं। यमन के मसले के हल के लिए सिफारतकारी की हिमायत करते हैं। यमन में कशीदगी कम करने और अमन को बरकरार रखने के लिए कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है यमन के अवाम और इलाकाई ताकतें बाहमी ताउन और देर पहल की जानिब बढ़ेंगी। मुल्की सालमियत के खिलाफ वर्जी का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़ेह ऐलान। 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात में कहा, भारत की सरपरस्ती में प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रही हैं। सूबे को दहशतगर्दी और बदअमनी से पाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर और सख्त कार्रवाइयों के जरिए मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। मुसल्लह अफवाज अपने शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान के अवाम मुहिब्बे वतन और बाहिम्मत हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर गौर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मुफादाती सियासी एजेंडों को मुस्तरद करने की ज़रूरत पर जोर। प्रोपेगेंडा बेनकाब करने में सिविल सोसाइटी के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल का बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत अवाम के फ़ायदे के लिए बरूए कार लाने पर जोर। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अवाम दोस्त तरक्याती इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। पाक भारत जंग के बाद पहली बड़ी मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की मुलाकात। मई 2025 में होने वाली जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम के दरमियान पहली गैर रस्मी मुलाकात थी। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारिजा खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक के पास पहुँचे और उनसे मुसाफहा किया। चंद मिनट की मुलाकात के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। चंद रस्मी और खैर मकदमी जुमलों का तबादला किया गया। अय्याज सादिक और जयशंकर की मुलाकात बांग्लादेश में खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। अय्याज सादिक की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार। चीफ एडवाइज़र ने यकजहती का इजहार करने पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी ने नज़ारे हसीन बना दिए। मलिका कौहस्तान में बर्फबारी ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया। गलियात, नतिया गली और ठंडियानी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। एबटाबाद शहर और गिरदोनवाह में बारिश। कालाम और मालम जब्बा में दूसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। चिल्लास, अपर-दीन में भी बर्फ ही बर्फ। बडग्राम में राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। राब्ता सड़कें बंद। पीर चनासी और लीपा वैली के नज़ारों से सयाह लुत्फानंदोज। बलूचिस्तान में सर्दी की शदीद लहर। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। लाहौर में भी बादलों का बसेरा। यखबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा।
सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो की नहली के लिए सेक्रेटरी सेनेट को रेफरेंस जमा करवा दिया गया। पार्लियामानी लीडर सेनेटर अली जफर की जानिब से दायर रेफरेंस में सैफुल्लाह अब्दो को नाअहल करार देने की इस्तदा। रेफरेंस के मतन के मुताबिक सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो ने 27वीं आईनी तरमीम पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63A लागू होता है। 2025 कामयाबियों का साल, दुरुस्त पॉलिसी से मुआशी इस्लाहात और आलमी एतमाद बहाल। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की साल नौ की मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी इस्तेहकाम हासिल हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रत, हिकमत अमली और अज़्म ने मुल्क की सलामती यकीनी बनाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब खुशहाली की राह पर गामज़न है। तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह की पॉलिसी से पंजाब मॉडल सूबा बन गया। कराची में साल नौ पर मंचलों का जश्न, मुख्तलिफ इलाके हवाई फायरिंग से गूंज उठे। बच्चों और खवातीन समेत 27 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस का हवाई फायरिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन, 59 गिरफ्तार, असलहा बरामद। हैदराबाद में नए साल की खुशी में हवाई फायरिंग से 6 अफराद जख्मी हो गए। दो 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल तब्दीली का साल था। सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का नए साल पर पैगाम। कहा, तकरीबन 8 दहाइयों पर मुहित पाक अमरीका ताल्लुकात में गुज़िश्ता साल नुमाया मुस्बत तब्दीली रोनुमा हुई। 2025 में दोनों ममालिक की आला क़यादत के माबैन मुतादिद रवाबित कायम हुए। दो तरफा मुफादात में शराकत दारी वक्त की कसौटी पर पूरा उतरेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 335 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। राय के मुताबिक जुलाई से दिसंबर पहली शशमाही के दौरान टैक्स हदफ हासिल ना हो सका। FBR 6,490 में से 6,155 अरब रुपए ही टैक्स जमा कर सका। दिसंबर 2025 का रेवेन्यू शॉर्टफॉल तकरीबन 25 अरब रुपए तक रिकॉर्ड। पहली शशमाही में इनकम टैक्स की मद में 3,026 अरब रुपए से जायद जमा हुए। जुलाई से दिसंबर 400 अरब रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में जमा हुए। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 642 अरब रुपए से जायद इकट्ठे किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना ताहिर महमूद अशरफी को मजहबी हम आहंगी और मुस्लिम ममालिक में कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। तकर्रुरी एजाजी हैसियत में है जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। ताहिर महमूद अशरफी की जिम्मेदारी मजहबी हम आहंगी और मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के फ़रोग़ की है। सिर्फ लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को महफूज बसंत की इजाज़त। पंजाब हुकूमत की सूबे भर में पतंगबाजी की ममानियत के कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। महकमा दाखिला का कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs को मुरासला मुकर्ररा वक्त से कबल किसी भी मकाम पर पतंगबाजी या पतंग बनाने पर मुकम्मल पाबंदी है। बगैर इजाज़त पतंगबाजी और फरोख्त करने वाले भारी जुर्माने और तवील कैद की सजा काटेंगे। अफगान तालिबान शिद्दत पसंद, गैर जमहूरी और पुरतशद्दुद पॉलिसी से आलमी तन्हाई का शिकार। मुतअद्दिद ममालिक ने अफगानिस्तान से सिफारती ताल्लुकात महदूद या मुअत्तल कर दिए। तुर्की और नॉर्वे के बाद जापान का भी अफगान सिफारत खाना बंद करने का ऐलान। अफगान जरीदे काबुल टाइम्स के मुताबिक 31 जनवरी 2026 से जापानी सफारत खाने के तमाम सियासी और इक़्तिसादी उमूर मुअत्तल कर दिए जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि सफारती मिशन की बंदिश बैरून मुल्क मुकीम अफगान शहरियों के लिए कानूनी और इंतजामी मसाइल में इजाफे का सबब बन सकती है। अमरीकी सदर का शिकागो, लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड वापस बुलाने का ऐलान। ट्रंप कहते हैं नेशनल गार्ड की तैनाती से उन शहरों में जराइम में बाज़ कमी आई है। उन शहरों में जराइम दोबारा बढ़े तो विफाकी फोर्सेस वापस आएंगी। विफाकी फोर्सेस की वापसी पहले से ज़्यादा सख्त और मजबूत शक्ल में हो सकती है।
सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान से फ़लस्तीनी नायब सदर हुसैन अल शेख की मुलाकात। गजा और मगरबी किनारे की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। गजा में इंसानी मसाइब, इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का गुफ्तगू में कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। रूस ने सदर प्यूटन के घर यूक्रेन ड्रोन हमले की फुटेज जारी कर दी। रूसी वजारत दिफा ने यूक्रेनी ड्रोन्स की मुबैना परवाज का नक्शा भी जारी किया। यूक्रेनी ड्रोन्स ने सदर प्यूटन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की। रूसी हुकाम का दावा, कहा प्यूटन की रिहाइश के करीब यूक्रेनी ड्रोन तबाह किया गया। ड्रोन 6 किलो धमाका के मवाद से लैस था। यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन के हुकाम ने प्यूटन की रिहाइशगाह पर मुबैना हमले को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका का मनशियात स्मगल करने वाली 3 कश्तियों पर हमला, 3 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद फरार। अमेरिकी हुकाम ने हमले की वीडियो जारी कर दी, ताहम नए हमले के मकाम की तस्दीक नहीं की गई।